हेलो एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में आव्यूह के बारे में पढ़ा था। आव्यूह क्या होते हैं, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, आव्यूह की कोटि कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ा था। अब हम देखते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रश्नावली 3.1 में जो भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। आइए है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1। 3 फैक्ट्रियों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये फैक्ट्री हैं, ये पुरुष कर्मी की संख्या है। 30, 25, 27 ये महिला कर्मी की संख्या, 25, 31, 26। उपयुक्त सूचना को एक 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या क्या प्रकट करती हैं। यानी कि ये जो हमें सूचना दे रखी है इसको हम 3x2 आव्यूह में निरूपित करना है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी कितनी पंक्ति हैं। एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये हो गई, एक पंक्ति ये, 3 पंक्ति हैं। एक रो ये हो, कॉलम ये हो गया और एक कॉलम ये हो गया, 2 कॉलम, यानी कि 3 पंक्ति हैं, 2 कॉलम। तो इस डेटा को जो है हम आव्यूह के रूप में दर्शाते हैं। तो आव्यूह ए बराबर 30, 25, 25, 31, 27, 26 इसको आव्यूह के रूप में दर्शा दिया। और इसमें कितनी पंक्तियां हैं? इसमें 3 पंक्ति हैं, इसमें 3 पंक्ति हैं और 3 ही क्या है, रो, कॉलम है। तो ये हमारा ये आव्यूह कितनी कोटि का हो गया, 3x2 कोटि का। एग्जाम में ये जो R1 R2 ये जो लिख रहा हूँ इसको नहीं लिख के आना है। तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति कौन सी? ये है तीसरी पंक्ति। दूसरा स्तंभ, दूसरे स्तंभ वाली, दूसरा स्तंभ कौन सा हो गया? दूसरा स्तंभ ये हो गया। ये है दूसरा स्तंभ C2, तो ये दूसरा स्तंभ ये हो गया। तो ये बोल रहा है कि दूसरा स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में कौन सी संख्या आ रही है? 26 की 26, यानी कि जो 26 है ये 26 क्या प्रकट कर रही है? 26 क्या प्रकट कर रही है? थर्ड फैक्ट्री में महिला कर्मी की संख्या प्रकट कर रही है। तो लिखेंगे यहाँ पर तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि फैक्ट्री थर्ड में महिला कर्मी की संख्या को प्रकट करती है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। उदाहरण नंबर 2 है, यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। हमसे पूछा संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। अवयव कितने हैं? अवयव है 8। तो इसका हल निकाल करेंगे। यदि आव्यूह में 8 अवयव हैं, अगर आव्यूह में 8 अवयव हैं तो ऐसी कौन कौन सी कोटि होंगी? ऐसी कौन सी कोटि होंगी जिनमें 8 अवयव आएंगे? एक तो 1x8 और 2x4 और हैं ऐसी जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके 8 आ रहे हो, और कोई नहीं है। फिर इसका उल्टा कर दो, 1x8 का 8x1
और 2 गुणा 4 का उल्टा 4 गुणा 2, यानी कि कुल मिलाकर ये 4 प्रकार की कोटि संभव है। तो 4 संभव कोटि बन रही है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। एक ऐसे 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव ए आई जे बराबर 1/2 मोड आई माइनस 3 जे मोड। ये जो सीधी लाइन है दो, इसको हम बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? मोड। तो हमें एक 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है। 3 गुणा 2 आव्यूह का मतलब क्या हो गया? 3 क्या हो गया इसमें पंक्ति और 2 क्या हो गया इसमें स्तंभ। तो हम कोई आव्यूह है, जैसे कि ए कोई आव्यूह है, हमें 3 गुणा 2 आव्यूह की रचना करनी है। इसका मतलब क्या हो गया? 3 तो क्या हो गई पंक्ति और 2 क्या हो गए स्तंभ। 3 पंक्ति हो गई और 2 स्तंभ हो गए। अगर हम पहले वाले उसकी बात करें इसकी, तो ये क्या हो गया? पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। तो हमने इसको क्या मान लिया? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरा वाला क्या हो गया? ये पहली पंक्ति है और दूसरा वाला स्तंभ। इसको देखेंगे तो ये क्या हो गया? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो हमें इन्हीं के मान हमें निकालने हैं। किनके? A11, A12, A21, A22, A31, A32। इसके मान हमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे इसका मान? आइए देखते हैं। हमें क्या दे रखा? ए आई जे बराबर 1/2 मोड आई माइनस 3 जे का मोड। A11 निकालेंगे पहले। A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब कि पंक्ति और आई और जे। आई किसको रिप्रेजेंट करता है? पंक्ति को। और जे किसको रिप्रेजेंट करता है? स्तंभ को। पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो एक है ये आई की वैल्यू होगी और ये वाला 1 जो है ये जे की वैल्यू होगी, यानी कि इस पंक्ति और स्तंभ। तो इसमें रखते हैं मान बराबर 1/2 आई की वैल्यू 1 माइनस 3 जे की वैल्यू 1। तो 1/2 मोड 1 माइनस 3 का मोड 1/2। 1 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। और मोड में क्या है कि मोड जब संख्या बाहर आती है तो प्लस की हो जाती है। माइनस की संख्या प्लस की, 2 ही कम 2। तो A11 की वैल्यू कितनी आ गया? 1। A11 की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इसी प्रकार से A12 की वैल्यू निकालेंगे। A12 का मतलब क्या हो गया? इस पंक्ति 1 और स्तंभ 2, यानी कि आई की वैल्यू 1 और स्तंभ की वैल्यू 2, यानी कि जे की वैल्यू 2। 1/2 1 माइनस 6। 1/2 1 माइनस 6 का मतलब कितना हो गया? माइनस का 5। और एक मोड़ हटाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 5/2 A12। A12 हो गया। अब किसका निकालेंगे? A21 का। A21 निकालेंगे। A21 1/2 आई माइनस 3 जे का मोड 1/2 2 माइनस 3 इंटू 1 1/2 2 में से 3 घटाएंगे माइनस का 1, कितना हो गया? प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1/2 A21 कितना हो गया? 1/2 A22 करेंगे
1/2 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी कि 1/2 2 माइनस 6 2 माइनस 6 कितना बचेगा माइनस का 4 और 1/2 इंटू 4 2 दूनी 4 यानी कि 822 की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इसी प्रकार से 831 की वैल्यू निकालेंगे 831 का मतलब क्या हो गया आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 1 तो 1/2 इसी में वैल्यू पुट करते रहेंगे 3 माइनस 3 इंटू 1 1/2 3 माइनस 3 और 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 0। इसके बाद A32 कितना आएगा 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2 1/2 3 माइनस 6 और 1/2 3 माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 3 और A32 कितना हो गया जब मोड हटाएंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा यानी कि 3/2 तो सबकी वैल्यू निकल गई। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर तब पुट करेंगे तो क्या आएगा A11 की क्या वैल्यू आई है 1 यहाँ पर रख देंगे A12 की क्या आई है वैल्यू 5/2 A21 की वैल्यू क्या आई है 1/2 A22 की वैल्यू क्या आई है 2 A31 की वैल्यू आई है 0 और A32 की वैल्यू आई है 3/2 ये हमारी क्या है 3/2 की मैट्रिक्स है। यही क्या हो गया हमारा आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है यदि ये कोई आव्यूह दे रखे हैं तो A B C तथा Z के मान ज्ञात करने हैं। ये मान हमें ज्ञात करने हैं। अब ये दो आव्यूह दे रखे हैं और बीच में चिन्ह कैसा है माइनस के यानी कि दो आव्यूह क्या है बराबर हैं। दो आव्यूह कब बराबर होंगे हमने कल पढ़ा था जब उनकी कोटि समान होगी। उनकी कोटि क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। और जब कोटि समान है तो उनके संगत अवयव क्या है समान है। संगत अवयव क्या होंगे समान होंगे। कल हमने पढ़ा है समान अवयव में। तो इसकी कोटि कितनी है ये पंक्ति एक पंक्ति ये हो गई यानी कि इसकी कोटि कितनी है 3/3 की मैट्रिक्स है और ये कितने की है 3/3 की मैट्रिक्स यानी कि इनकी कोटि समान है। जब इनकी कोटि समान है तो इनके जो संगत अवयव है वो क्या है ये वो बराबर होंगे समान होंगे। यानी कि जो x+3 है ये x+3 किसके बराबर होगा ये पहले नंबर पे A11 पर है तो ये A11 की इधर जो मैट्रिक्स होगी A11 पर जो भी नंबर होगा उसके बराबर होगा तो क्या है 0 है। तो x+3 किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो x की वैल्यू आ गई -3 x की वैल्यू आ गई। इसी प्रकार से अब z+4 देखते हैं z+4 किसके बराबर होगा 6 के। इसी प्रकार से तो z+4 किसके बराबर होगा 6 के। तो z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 4 उधर ले जाएंगे 6 - 4 कितना आ गया 2। z की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसी प्रकार से अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो 2y - 7 किसके बराबर होगा 3y - 2 के। 2y - 7 किसके बराबर होगा 3y - 2 के। जैसे y की वैल्यू y वाले एक तरफ कर लो तो 2y - 3y बराबर माइनस का 2 इसको 7 को उठाकर उधर लेगा 7। 2y में से 3y घटाएंगे माइनस का y बराबर 7 में से 2 5 बचेगा y से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ तो y बराबर कितना आ जाएगा -5। y की वैल्यू 5 आ गई। किस किस की वैल्यू निकल गई x की वैल्यू निकाल दी हमने y की वैल्यू निकाल दी z की वैल्यू निकाल दी। अब a - 1 किसके बराबर होगा a - 1 बराबर होगा -3 के।
इस -1 को उठा के उधर ले गए तो -1 प्लस का हो जाएगा a बराबर माइनस का 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2। इसी प्रकार से 0 किसके बराबर होगा 2c + 2 के, 2c + 2 के बराबर 0, 2c बराबर 2 को उधर उठा के उधर ले गए -2, c बराबर -2/2 और 2 यानी कि -1। इसी प्रकार से अब क्या रह गया b, यानी कि b - 3 किसके बराबर होगा 2b + 4 के, b - 3 होगा 2b + 4 के बराबर होगा। b वाले एक तरफ कर लो और जो नंबर है उनको एक तरफ कर लो। 2b को उठा के इधर लेके आए, 2b को उठा के इधर लेके आए तो v - 2b बराबर 3 को उठा कर उधर ले गए तो 4 + 3, b में से 2b घटाएंगे माइनस का b बराबर 4 और 3 कितना हो गया 7, और b बराबर कितना हो गया -7। तो इस प्रकार a b c x y और z के मान यहाँ पर हमने निकाल दिए। यही क्या हो गया हमारे आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब देखते हैं उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 हो गया है, उदाहरण नंबर 5 देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 5, यदि ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है बराबर ये दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है तो ए बी सी तथा डी के मान हमें ज्ञात करने हैं। बिल्कुल जैसे अभी पिछला एग्जाम्पल कराया एग्जाम्पल नंबर 4, ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 5 है सेम। तो दो आव्यूह के बीच में बराबर है तो इसका मतलब दोनों आव्यूह समान होंगे, बराबर होंगे। और ये समान आव्यूह कब होंगे जब इनकी कोटि समान होगी, और जब कोटि समान है तो इनके असंगत अवयव क्या होंगे बराबर होंगे। इसकी कोटि क्या है 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति हैं और 2 ही क्या है इसमें स्तंभ है, तो 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें भी क्या 2 पंक्ति हैं और 2 ही क्या है स्तंभ, यानी कि इसमें भी 2/2 की मैट्रिक्स हो गई है, यानी कि इसकी कोटि समान है। कोटि समान तो इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे। संगत अवयव का मतलब है क्योंकि 2a + b ये किसके बराबर होगा 4 के। अगर ये a1 पर है, a11 पर है, यानी कि ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ है, तो इधर जो दूसरा आव्यूह है वो भी पहले पंक्ति पहले स्तंभ के ही बराबर होगा। यानी कि अगर हम इससे यहाँ से तुलना करते हैं, यहाँ से तुलना करते हैं तो कितना होगा 2a + b बराबर 4। हल करते हैं 2a + b बराबर 4, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने। यहाँ से देखते हैं a - 2b बराबर कितना हो गया -3, समीकरण नंबर 2। और देखते हैं क्या है 5c - d, 5c - d किसके बराबर होगा 11 के, 5c - d बराबर किसके होगा 11 के। 4c + d किसके बराबर होगा 24 के, 4c + 3d किसके बराबर होगा 24 के, समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से ए बी सी डी के हमें मान निकालने हैं। हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा विलोपन विधि, विलोपन विधि से हम ए बी सी डी के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जब देखते हैं तो यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 2a + b बराबर 4, a - 2b बराबर -3। तो यहाँ से b को काटना आसान रहेगा, तो यहाँ पर क्या किया हमने समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा कर दी। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा की तो कितनी आ जाएगी ये 2a
4a + 2b बराबर 8 और समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगी, a - 2b बराबर -3। ये प्लस का ये माइनस कट गया, 4a और a कितना हो गया 5a, 8 में से 3 घटाएंगे कितना बचा 5 और a बराबर कितना हो गया 5/5 यानी कि 1 बचा, 1 बार गया। a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब a का मान हमने कहाँ रख दिया, समीकरण नंबर 2 में रख दो या समीकरण नंबर 1 में रख दो। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 2 गुणा 1 + b बराबर 4, तो कितना हो गया 2 + b बराबर 4 और b बराबर कितना हो गया 4 - 2 b की वैल्यू आ गई 2। a और b की वैल्यू निकल गई। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 में देखेंगे। समीकरण 3 और 4 से देखेंगे, समीकरण 3 व समीकरण 4 से तो 5c - d बराबर 11, 4c, तो समीकरण 3 और 4 से देखेंगे तो यहाँ पर d माइनस का, यहाँ पर d प्लस का, तो हमने यहाँ पर d 3d प्लस का है तो यहाँ पर 3d बनाएंगे तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो 5c नहीं आएगा, अब कितना आएगा 15c - 3d बराबर 11 × 35। समीकरण नंबर 4 उतारेंगे, 4c + 3d बराबर 24, 3d से 3d कैंसिल, 15c और 4c कितना हो गया 19c बराबर ये कितना हो गया 4 और 3 7 और 3 और 2 5, 57/19 और 19 दिया 57। c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब c का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर, c का मान समीकरण नंबर या तो 3 में रख दो या 4 में रख दो। c का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 5 × 3 - d बराबर 11, 5 दिया 15 - d बराबर 11, 15 को उठाकर उधर ले गए, d बराबर 11 माइनस का 15, 11 में से 15 घटाएंगे माइनस का 4 और माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर कितना आ गया 4। यही क्या हो गए हमारे आंसर, ABCD के मान हमारे निकल के आ गए हैं। ये हुए हमारे सभी उदाहरण। आगे से संबंधित प्रश्न जो एक्स अभ्यास 3.1 है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।